प्रश्नावली 10.3 का चौथा प्रश्न है, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। और फिर नंबर 2 में हमसे पूछा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो पहली चीज तो प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, ठीक है। तो यानी कि इनमें क्या समानता है कह सकते हैं, या दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे हैं कह रहा है तो हमको बताना है इसका मतलब क्या है, दोनों एक जैसे हैं तो क्यों है हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्म है, ये है प्रिज्म। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म क्या होता है। और बेलन जो है आप पहले से परिचित हैं बेलन से भी, ठीक है। बेलन के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो प्रिज्म में देखो ये जो है इसका आधार है, बेस जिस पे खड़ा है, और ये इसका जो है शीर्ष का हिस्सा है, टॉप है। तो क्या होते हैं हमने आपको बताया था, प्रिज्म में आधार और इसका जो शीर्ष होता है, टॉप, ये बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी कि सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो पार्श्व होते हैं, साइड फेसेस जो होते हैं, साइड जो फलक होते हैं, ये एक पैरेललोग्राम होते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज होते हैं। बेलन में क्या होता है, बेलन में जो ये नीचे का हिस्सा है ये वृत्ताकार होता है, और ऊपर जो इसका टॉप होता है ये भी वृत्ताकार होता है। तो एक सीधी सीधी समानता तो ये हो गई कि दोनों के आधार और शीर्ष बिल्कुल सर्वांग सम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब दूसरी समानता देखने की हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ और अन्य फिगरों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये इसका जो आधार है, अभी हमने एक त्रिभुज लिया है प्रिज्म में। अगर हम इसके आधार को एक चतुर्भुज ले लें, अगर हम इसके आधार को क्या ले लें, एक चतुर्भुज ले लें, तो जो हमारा प्रिज्म है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा इसका टॉप। अब अगर हम इस चतुर्भुज की बजाय अगर यहाँ पर हमें क्या ले लें, हम एक पंचभुज ले लें। क्या ले लें, हम 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली एक आकृति अगर हम ले लें इस प्रकार से, पंचभुज अगर हमने ले लिया, ऊपर और नीचे के दोनों सेम होने हमारे, ठीक है। तो कोशिश अभी हम केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं भी हो पाए। तो देखो ये हो गया पंचभुज। तो ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। 5 के बाद अगर हम 6 भुजाओं वाले में आ जाए, अगर हम नीचे एक षटभुज अगर हम ले लें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऊपर और नीचे का दोनों क्या होना है, सेम होना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो प्रिज्म है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। ये पीछे की फेसेस हम पूरी, तो यानी कि हम आपको ये बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि इसका जो आधार और जो शीर्ष है, टॉप है, वो कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ त्रिभुजाकार था, यहाँ चतुर्भुज के आकार का आया, यहाँ 5 भुजाएं ले ली, यहाँ 6 भुजाएं ले ली। तो धीरे धीरे ये जो तिकोना था, 4 कोने वाला था, इसके क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एक गोलाई के रूप में जो है ये चेंज हो रहा है। अगर हम इस 6 की बजाय ज़्यादा ले लें, क्या ले लें, 6 की बजाय 16 ले लें अगर माना, तो देखो शोल कैसे लेते हैं, पहले हम एक बना लेते हैं, गोल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, शोल का मतलब है ये 1 2 3 4, ये इस 4 चौको 16 का 4 भुजाएं आ जाएंगी इसके बीच में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो तो लगभग क्या है, इतनी भुजाएं जब बढ़ते 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 बढ़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक गोला बन जाता है, यानी कि एक वृत्त बन जाता है। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी आधार और शीर्ष में, तो ये धीरे धीरे आकृति गोल बन रही है। देखो यहाँ से थोड़ा गोल बनी, थोड़ा गोल, और धीरे 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 जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी भुजाओं की, तो ये एक वृत्त बन जाता है। और वृत्त बनने से क्या होता है, ये प्रिज्म जो है वो ऐसा दिखाई देने लगेगा। कुछ समय के बाद जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा प्रिज्म। तो किस प्रकार से एक जैसा है, तो नंबर 1 क्या समानता इन दोनों में है, प्रिज्म और बेलन, प्रिज्म और बेलन के आधार और शीर्ष के आधार और शीर्ष जो है टॉप का, यानी कि क्या होते हैं, सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, सर्वांग सम, ठीक है, जैसे नीचे वैसे ऊपर, तथा एक समांतर भी होते हैं एक दूसरे के, तथा समांतर होते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, जैसे 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 प्रिज्म के आधार
की भुजाएं बढ़ती हैं वह बेलन में परिवर्तित हो जाता है। वह बेलन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये तो दो चीजें हमने देखी। तो किस प्रकार से एक जैसी हैं? इस प्रकार से एक जैसी हैं। देखो शीर्ष और टॉप बेस तो दोनों के सेम होते ही हैं। बाकी अगर भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो बिल्कुल बेलन जैसा ही दिखाई देगा, या समझो बेलन ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा जो प्रश्न हमको दिया है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं, ये हमसे पूछा है। अब देखो पिरामिड कैसा होता है। पिरामिड भी हमने आपको बताया था। नीचे जो है, जैसे हमने ये ले लिया एक, ठीक है, क्या ले लिया? एक चतुर्भुज हमने ले लिया। और ये क्या होते हैं, ये पूरे एक टॉप पे मिलता है। देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये कहाँ मिलती हैं? एक शीर्ष से जाके मिल जाती हैं। तो नीचे तो एक बहुफलक होता है। नीचे क्या होता है? एक बहुफलक है। और ऊपर के जो पृष्ठ होते हैं साइड वाले, ये सब के सब त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। और इन सब का टॉप केवल एक होता है। अब शंकु आपने देखा है, शंकु कैसा होता है? शंकु नीचे से वृत्ताकार होता है और ऊपर से केवल एक शीर्ष इसका होता है टॉप। तो अब इनमें क्या समानता है ये भी हमको बताना है। तो नंबर एक देखो, नंबर एक समानता इनमें क्या है? ऊपर केवल क्या है? एक शीर्ष है। नीचे तो क्या है? एक जैसे यहाँ वृत्त है, यहाँ एक चतुर्भुज है। लेकिन इन दोनों का जो टॉप है, दोनों का जो शीर्ष है, दोनों का जो शीर्ष है, ठीक है, केवल एक बिंदु है। केवल क्या? एक बिंदु है। दोनों का शीर्ष केवल एक बिंदु है। ये यानी कि पार्श्व पृष्ठ जितने भी हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? इस टॉप से मिल जाते हैं। ठीक है, नंबर दो, इसमें भी वही समानता है। जैसे जैसे हम ये देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 100 अगर करते हैं तो ये जो चतुर्भुज का आकार है धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एक वृत्त में बदल जाएगा, जैसा कि हमने पहले वाले में बताया था आपको। तो यहाँ लिख देंगे, जैसे जैसे हम आधार वाले बहुफलक, आधार वाले बहुफलक की भुजाओं की संख्या को बढ़ाते हैं, भुजाओं की संख्या को बढ़ाते हैं, तो वह शंकु में बदल जाता है। वह क्या होता है? शंकु में बदल जाता है। तो यही समानता इन दोनों में है। जैसे प्रिज्म और बेलन में थी, वैसे ही आपके ये पिरामिड है आपका, और ये है हमारा शंकु। तो पिरामिड शंकु जैसा दिखने लगेगा कब? जब इसके नीचे के जो बहुफलक है, जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जैसे जैसे भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त बन जाएगा तो ऊपर एक ही टॉप है। ठीक है, तो ये हो गई इनमें समानता। पांचवा प्रश्न है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं? हमसे पूछा है। देखो वर्ग प्रिज्म क्या होता है, जैसे कि चौथे सवाल में भी अभी हमने आपको बताया प्रिज्म क्या होता है। तो वर्ग प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका जो आधार है ये वर्गाकार हो। इसका जो आधार है ये कैसा होगा? ये वर्गाकार होगा। और इसका टॉप भी कैसा ही होगा? फिर इसका टॉप भी वर्गाकार ही होगा। इसका मतलब फिर ये, ठीक है, जैसा इसका आधार है वैसा ही इसका टॉप भी होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ग प्रिज्म। यानी कि शर्त क्या है कि आधार जो है वो वर्ग होना चाहिए, ये शर्त है। अब हम देखते हैं घन में क्या होता है। देखो घन होता है, ये होता है घन। इसके जितने भी फलक हैं, 6 के 6 फलक जो होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। सभी फलक
हम ये भी कह सकते हैं कि सभी फलक जो हैं सर्वांगसम होते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं, केवल 2 फलक सर्वांगसम होते हैं। कौन कौन से? बेस और टॉप इसके। अब बाकी के जो बचे ये वाला जो हिस्सा है ये घनाभ, क्या कह सकते हैं, ये आयताकार भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? आयताकार भी हो सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या एक वर्ग पृष्ठ में घन होता है? घन हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगी? उसके लिए शर्त ये होगी कि इसके जो ये खड़े वाले पृष्ठ हैं, इसके जो खड़े वाले पृष्ठ हैं, जैसे नहीं बना साफ साफ तो यहाँ मैं बनाता हूँ, देखो ये देखो, इसके जो ये वाले पृष्ठ हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये आयताकार न होकर ये वर्गाकार हो जाए तो फिर ये घन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एक वर्ग पृष्ठ में एक घन एक ही होते हैं? नहीं, एक ही नहीं होते। इसका उत्तर है नहीं, दोनों एक ही नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, हमेशा एक ही नहीं होते, नहीं दोनों एक ही नहीं होते। एक जैसे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, लेकिन शर्त हमने आपको क्या बताई कि इसका जो ये पार्श्व पृष्ठ अगर ये हैं, ये पार्श्व पृष्ठ जो आपके प्रिज्म के हैं, अगर ये भी घन हो जाए, नहीं वर्ग हो जाए, ये कहते हैं अगर वर्गाकार हो जाए तो फिर ये जो आपका घन है और ये दोनों फिर एक ही चीज हो जाएगी।